Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. First of all, on this Teachers Day, I convey my best wishes to all my fellow teachers and all the students who are learning something or the other from the teachers. आज का वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड में है, क्लास 12 में है। उनके इंग्लिश सब्जेक्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो असर्शन और रीज़न आने वाला है उसको कैसे करना है, उसको करने के लिए क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्या समझना ज़रूरी है, वो मैं आज लास्ट मोमेंट के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। ये आपके लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि असर्शन और रीज़न होता क्या है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या जानना ज़रूरी है। असर्शन क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दिया रहता है, जो स्टेटमेंट उस कहानी या चैप्टर में से होता है, और रीज़न रहता है कि उसी स्टेटमेंट का कारण दिया रहता है। रीज़न मतलब कारण, मतलब उसका कारण क्या है, वो जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसका कारण क्या है। आपको ये समझना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है कि गलत है। सबसे पहले तो आपको कहानी जानना ज़रूरी है। इसके बाद जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो असर्शन में जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो वाक्य दिया गया है, वो सही है कि गलत, सबसे पहले ये जान लीजिए। अगर आपको कहानी पता है और आप इंग्लिश समझते हैं तो आप जान जाएंगे कि वो जो स्टेटमेंट, जो वाक्य दिया गया है वो सही है कि गलत है। अगर वो वाक्य सही है, आपको समझ में ऐसा आता है, तो उसका रीज़न, जो कारण दिया गया है, वो कारण सही है कि गलत है। उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें दिया जाता है कि आपका असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है, रीज़न सही है लेकिन असर्शन गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है। इस तरह के ऑप्शंस रहते हैं। तो जब आप उस कहानी को जानेंगे और वो असर्शन वाले स्टेटमेंट को समझेंगे, वो ट्रू है कि फॉल्स है, तो वो आपका पहला स्टेप है कि आप असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे जो आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला चैप्टर है नाइट ट्रेन एट देओली। असर्शन है देयर वॉज अ न्यू स्टेशन मास्टर एट देओली, मतलब देओली में एक नया स्टेशन मास्टर था। रीज़न है द प्रीवियस मैन हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, पिछले स्टेशन मास्टर का ट्रांसफ़र हो चुका था। अगर आपने कहानी को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि देओली में सचमुच एक नया स्टेशन मास्टर आया था। तो ये करेक्ट हो गया असर्शन। अब रीज़न इसका करेक्ट है कि नहीं और रीज़न इससे रिलेटेड है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है जानना। तो नया स्टेशन मास्टर आया था क्योंकि पिछला वाला ट्रांसफर्ड हो गया था, ये भी रीज़न करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है असर्शन इज करेक्ट एंड रीज़न इज इनकरेक्ट, मतलब वाक्य तो सही है लेकिन उसका कारण गलत है। ऑप्शन बी है असर्शन इज इनकरेक्ट बट द रीज़न इज करेक्ट, मतलब जो स्टेटमेंट दिया है पहला स्टेटमेंट ही गलत है लेकिन उसका कारण सही है। अगर पहला स्टेटमेंट ही गलत होगा तो उसका कारण तो कभी सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब स्टेटमेंट ही गलत है उसका सही कारण क्या होगा। इसीलिए इस तरह के ऑप्शंस कभी भी करेक्ट नहीं होते। तीसरा ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, इसका मतलब वो स्टेटमेंट और उसका कारण दोनों ही गलत है। और चौथा ऑप्शन, ऑप्शन डी है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया वो भी सही है, जो कारण दिया गया वही सही है, और जो कारण है वो स्टेटमेंट के हिसाब से भी सही है। यहाँ पर अगर कहानी को आपने सही से पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और जो रीज़न दिया गया वही सही है, क्योंकि नया स्टेशन मास्टर आने की वजह ही यही है कि पुराने स्टेशन मास्टर का ट्रांसफ़र हो गया है। तो इसीलिए ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। दूसरा चैप्टर है स्ट्रॉन्ग रूट्स और उसमें से जो असर्शन रीज़न है वो ये है। असर्शन Kalam's father always smiled at the fact and asked them to thank Allah the Merciful। ये स्टेटमेंट का मतलब है कि कलाम के पिताजी हमेशा मुस्कुराते थे इस बात पर और उनको कहते थे कि आप दयालु अल्लाह को धन्यवाद दीजिए। और इसमें रीजन में दिया है आफ्टर बीइंग क्योर्ड पीपल ऑफन विजिटेड कलाम्स होम टू ऑफर थैंक्स टू हिज फादर। स्वस्थ हो जाने के बाद बहुत बार लोग आते थे कलाम के घर उनके पिताजी को धन्यवाद देने के लिए। कहानी को अगर आप ठीक से जानते हैं तो आपको पता है कि ये भी सही है कि कलाम के पिताजी मुस्कुराकर उनसे कहते थे कि आप अल्लाह को धन्यवाद दीजिए
और उसका कारण ये था कि लोग ठीक हो जाने के बाद उनके पास आते थे उनको धन्यवाद देने के लिए। इसमें असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, इसीलिए जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस के ऑप्शंस थे उसी तरह के ऑप्शंस इसमें भी होंगे और आपका आंसर होगा जिस भी ऑप्शन में ये लिखा रहेगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट and the reason is the correct explanation of the assertion। अगला चैप्टर है the bet। assertion है banker was relieved when the lawyer left early। बैंकर को बहुत ही राहत मिली जब लॉयर जो 15 साल के कैद में था वो अपने कैद से समय से पहले ही निकल गया, जिसकी वजह से बैंकर को ढेर सारा पैसा उसको नहीं देना पड़ेगा। कहानी के हिसाब से ये बात सही है। अब रीजन देख लेते हैं। द बैंकर हैड बिकम वेल्दी बाय द एंड ऑफ 15 years एंड वॉज रेडी टू पे। बैंकर 15 साल पूरा होते होते अमीर हो चुका था और पैसे देने के लिए तैयार था। क्या ये रीजन सही है? कहानी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 15 साल होते होते बैंकर बहुत ही गरीब हो चुका था। गलत जगह पे उसने इन्वेस्ट कर दिए थे, तो इसलिए वो पैसा पेमेंट करने में डर रहा था। इसीलिए लॉयर के जल्दी से कैद से निकल जाने पे उसको बड़ी राहत मिली। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स में जब आपको ऑप्शंस मिलेगा जिस ऑप्शन में ये लिखा रहेगा द असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट, उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट चैप्टर है आवर कैजुरिना ट्री। असर्शन है द पोएटस सॉ द कैजुरिना ट्री एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। इसमें रीजन नहीं दिया गया है, ऑप्शंस में से रीजन को आपको सिलेक्ट करना है। असर्शन के स्टेटमेंट का अर्थ है कि कवयित्री कैजुरिना ट्री नाम का जो पेड़ है उस पेड़ को शक्ति का प्रतीक मानती थी। उसका कारण आपको यहाँ पे ऑप्शंस में से मिलेगा। ऑप्शन ए है द ट्रीज एबिलिटी टू बी फ्रेंड्स। पेड़ की ये क्षमता है कि वो एक इंसान का मित्र बन गया। ऑप्शन बी है द ट्रीज एबिलिटी टू वियर द क्रीपर अराउंड इट्स ट्रंक। मतलब पेड़ की ये क्षमता कि उस भारी भरकम लता को अपने चारों तरफ, अपने तने के चारों तरफ लपेट कर भी वो खड़ा हुआ है। ऑप्शन सी है द ट्रीज एबिलिटी टू कास्ट अ ह्यूज शैडो। पेड़ का एक बहुत बड़ा छांव है। ऑप्शन डी है द ट्रीज एबिलिटी टू सर्वाइव स्टॉर्म्स एंड स्टैंड टॉल थ्रू द ईयर्स। सालों तक वो तूफान को सहते हुए खड़ा हुआ है। कवयित्री ने कहा था उस भारी भरकम लता की बात जिसको लपेट कर अपने चारों तरफ वो पेड़ हमेशा खड़ा हुआ है, इससे उसकी ताकत का पता चलता है। तो ऑप्शन बी द ट्रीज एबिलिटी टू वियर द क्रीपर अराउंड इट्स ट्रंक, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगला चैप्टर फिर से एक पोएम है यूलिसिस। असर्शन है यूलिसिस फील्स अ डीप डिससैटिस्फैक्शन विथ हिज लाइफ इन इथाका। इथाका नामक राज्य का राजा यूलिसिस बहुत ही गहरी असंतोष को महसूस करता है अपने इथाका के जीवन में। रीजन यहाँ पे ऑप्शंस में से ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शंस है ही बिकम्स वीक एंड ओल्ड, वो कमजोर और बूढ़ा हो गया है। ऑप्शन बी है ही वॉन्ट्स टू रूल अनदर किंगडम, वो किसी और राज्य में राज करना चाहता है। ऑप्शन सी है ही वॉन्ट्स टू टेक सम रेस्ट, वो आराम करना चाहता है। ऑप्शन डी है ही सीक्स एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन, वो भ्रमण करना चाहता है तथा रोमांचक परिस्थितियों का सामना करना चाहता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा आपका। अगर आपने पोएम को पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट है नाटक राइडर्स टू द सी। असर्शन है मौर्या इज स्पीकिंग विथ हर डॉटर्स क्वेरुलसली। मौर्या अपने बेटियों से झगड़ालू भाव के साथ बात कर रही है, इसका रीजन क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस में से आपको रीजन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है मौर्या डजंट लाइक हर डॉटर्स, मौर्या अपनी बेटियों को पसंद नहीं करती है। ऑप्शन बी है रिपीटेड मिसफॉर्चून्स हैव मेड मौर्या इरिटेबल, लगातार आने वाले दुर्भाग्यशाली घटना की वजह से मौर्या बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। ऑप्शन सी है मौर्याज डॉटर्स आर वेरी इल मैनर्ड, मौर्या की बेटियां बदतमीज हैं। ऑप्शन डी है मौर्याज बैड हेल्थ हैज मेड हर इरिटेबल, मौर्या की खराब तबीयत ने उसको चिड़चिड़ा बना दिया है। अगर आपने कहानी को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मौर्या के साथ कितने सारे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटे। उसके एक एक बेटे की मृत्यु हो गई। इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की वजह से वह चिड़चिड़ी हो गई। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, रिपीटेड मिसफॉर्चून्स हैव मेड मौर्या इरिटेबल। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे चैप्टर्स में से इम्पॉर्टेंट असर्शंस और रीजंस बताए, उसको कैसे करना है ये बताया,
और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ये आपके आने वाले इंग्लिश 3rd सेमेस्टर के एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कीप रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश and do take a very good care of yourself till I come with my next video. Bye for today.